हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का संस्कृत का 5वां पाठ, जिसका नाम है वृक्षा। तो बच्चों, पहले हम इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नाभ्यास भी करेंगे। तो शुरू करते हैं कि वृक्षा पाठ में क्या कहा गया है। आप सभी को पता ही है वृक्ष किसे कहते हैं। तो बच्चों, वृक्ष पेड़ों को कहते हैं। किसे कहते हैं? वृक्ष पेड़ों को कहते हैं। वृक्षा का अर्थ है पेड़। बने बने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? बने बने, प्रत्येक वन में। निवसन्तो मीन रहते हुए, वृक्षा मीन पेड़, वनम वनम मीन जंगल, और रचयन्ति मीन रचते हैं या बनाते हैं। वृक्षा मीन पेड़। तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या हुआ कि प्रत्येक वन क्या बनाता है? जंगल बनाता है। प्रत्येक वन जो है पेड़ में क्या कौन रहते हैं? वृक्ष मीन वृक्ष मिलकर क्या बनाते हैं? प्रत्येक वन में क्या रहता है? कौन रहता है? वृक्ष रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। प्रत्येक वन जो होता है वह वृक्षों से बना होता है। वृक्षों से ही प्रत्येक वन बनता है। नेक्स्ट, शाखादोला सीना विहगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोला सीना, 3 शब्द हैं यहाँ पर। शाखा होती है टहनियाँ, दोला होता है झूला, सीना छाती, विहगा पक्षी, तय वृक्षों के लिए मीन वह, किमपि का अर्थ होता है कुछ भी, कूजन्ति कूजते हैं या कूकते हैं। जैसे कोयल कूकती है ना, तो इंग्लिश में संस्कृत में कूजन्ति बोलते हैं। वृक्षा मीन कूजते, कहना। कूजन्ति मीन कुछ कह रहे हैं। शाखा दोला सीना, वृक्षों की शाखाओं पर कौन बैठे हैं? आसीन होता है बैठे। कौन बैठे हैं? पक्षी। विहगा, वृक्षों की शाखाओं पर पक्षी बैठे हैं या बैठते हैं। तै किमपि कूजन्ति वृक्षा, वह कुछ भी वृक्षों से कहते हैं। वृक्ष भी कुछ उनसे कहते हैं। पिबन्ति पवन जलम सनातनम संततम। पिबन्ति पीना, पवन हवा, जल वाटर, सनातनम लगातार, निरंतर कंटिन्यूस। साधु जना इव सर्वे वृक्षा मीन इसका अर्थ क्या हुआ कि हवा भी जल रूपी जल को निरंतर पी रही है। हवा जो होती है वह क्या कर रही है? जल को निरंतर पी रही है। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, इव सर्वे वृक्षा। साधु जना सज्जन लोग, साधुजन मीन साधु लोग। इव का अर्थ है की तरह। सर्वे वृक्षा, सारे वृक्ष जो होते हैं
वह सज्जन व्यक्ति की तरह क्या है वृक्षों की तुलना सज्जन व्यक्ति से की गई है। सारे वृक्ष सज्जन व्यक्ति की तरह होते हैं। सपृश्यन्ति सपृश्यन्ति पादे पातालम च। सपृश्यन्ति मीन स्पर्श करते हैं, पादे मीन पैर, पाताल मीन जमीन के नीचे, च नभ आकाश, शिरसु सिर के ऊपर, बहंती वृक्षा, बहती होता है बहना। तो वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष के जो शाखाएं हैं, वृक्ष के पैर किसको कहा गया है? जड़ों को। और शाखा शीर्षु शाखाओं को, सिर के ऊपर जो शाखाएं हैं वह आकाश को छूती हैं। वृक्षों की जो जड़ें रूपी पैर हैं वह किसको छूते हैं? जमीन को छूते हैं। और शाखाओं रूपी जो फैले हुए वृक्ष की शाखाएं जो फैली हुई हैं वह किसको छूती हैं? आकाश को छूती हैं। नभ होता है आकाश। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? एक एक शब्द का भी अर्थ साथ साथ में बता रही हूँ। आप भी अपनी नोटबुक में अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके चाहे उसके ऊपर ही लिख सकते हैं आप अर्थ, या नोट कर सकते हैं हिंदी में अनुवाद अपनी नोटबुक में। फिर आप एक दो बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा। द नेक्स्ट अब यहाँ इस श्लोक में क्या बताया गया है? पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोद होता है, क्या होता है? पानी। दर्पण शीशा, दो शब्द हैं यहाँ पर। पयोद जल रूपी और दर्पण, पयोद जल और दर्पण मीन शीशा। स्वप्रतिबिंबम, स्व मीन अपना, प्रतिबिंब मीन छाया, कौतुकेन, कौतुकेन मीन आश्चर्य से, पश्यन्ति वृक्षा। यहाँ पर वृक्ष क्या कर रहे हैं? वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी छाया आश्चर्य से देख रहे हैं। वृक्ष जो होते हैं वह जल रूपी दर्पण में, जल की शीशे से तुलना की गई है, उसमें क्या देख रहे हैं? वो अपनी छाया को, प्रतिबिंब को, और आश्चर्य से देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी छाया को आश्चर्य से वृक्ष देख रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। प्रसार्या, प्रसार्या का अर्थ होता है फैलाकर। प्रसार्य मीन फैलाकर। स्वच्छ छाया संस्तरणम, स्वच्छ मीन साफ सुथरी, छाया मीन छाया शैडो, संस्तरणम निरंतर, कुर्वन्ति सत्कार करते हैं, कुर्वन्ति मीन करना, सत्कार आदर सत्कार। वृक्ष जो हैं क्या कर रहे हैं? निरंतर किसको फैला रहे हैं? अपनी स्वच्छ छाया को, अपनी स्वच्छ छाया रूपी बिस्तर, छाया रूपी बिस्तर से तुलना की गई है छाया की। वृक्ष जो हैं वह अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सभी का आदर सत्कार करते हैं। वृक्ष क्या करते हैं? अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर या बिछाकर सभी का क्या करते हैं? आदर सत्कार करते हैं। तो ये था बच्चों आपका पाठ 5 वृक्षा। इसमें वृक्षों के बारे में ही कहा गया है। अब हम करेंगे इसके अभ्यास। पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं एक बार, मेरे साथ साथ
अपनी बुक से पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़ना। बने बने प्रत्येक वन में निवसंता रहते हुए या रहने वाले, रचयंती रचते हैं बनाते हैं, शाखा डालियाँ टहनियाँ दोला झूला। धोला क्या होता है? झूला। शाखा धोला सीना, ये पढ़ा था ना, तो उसमें 3 शब्द हैं, शाखा धोला आसीना। आसीना मीन बैठे हुए, बिहगा पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कुजंती कूकते हैं या कूकती है, संतनम निरंतर लगातार, साधु जना तपस्वी लोग सज्जन, ईव की तरह, ईव की तरह, पिबंती पीते हैं, स्पृश्यंती स्पर्श करते हैं, नव आकाश को, शिरसु सिर पर, बहती बहती होता है ढोते हैं, मीन छूते हैं, बहते हैं, बहती मीन ढोते हैं, पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण, आईने में, प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, शैडो पश्यंती देखते हैं। नेक्स्ट पेज। कौतुकित आश्चर्य से प्रसारित फैलाकर, स्वच्छ छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, 3 शब्द, स्व अपना, छाया छाया, संस्तरणम बिछाते हैं शैडो को, और सत्कारम 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 हुआ आदर, सत्कारम आदर, रिस्पेक्ट। अभ्यास, अभ्यास में आपको देखना है, अभ्यास में पहला प्रश्न क्या है, ये मैंने सॉल्व किए हैं, आपको समझा देती हूँ हिंदी में कि उसका अर्थ क्या होता है, आपको जल्दी समझ आ गया। वचनानुसारम, हेडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है संस्कृत में। अगर आपको हेडिंग समझ में आ गया हिंदी में तो आप उसको इजी से कर सकते हैं। वचनानुसारम रिक्तस्थानानि पूरयत, वचन जैसे हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, वैसे ही संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उसी के अकॉर्डिंग हमने इनको बदलना है। जैसे हमारा पहला अक्षर एक वचन में दिया गया है, अगर नेक्स्ट रिक्त स्थान है, इसको सबसे इजी तरीका यही है, जैसा ऊपर दिया गया है उसको वैसे ही चेंज कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर बनम बने बनानी, तो यहाँ पर जल नहीं, जल का हमें मूल शब्द मिल गया, जल है, तो उसमें एक वचन क्या यूज़ किया था बन के लिए? बनम, तो हम जल को जलम कर देंगे, और जले और जलानी, और बहुवचन में बनानी बताया था ना बन को, तो यहाँ पर जल को जलानी कर देंगे, ठीक है। बिंबम, बिंबम होता है छाया, छाया बिंब कोई भी आपकी शैडो, और बिंबे एक वचन में बिंबम बोला तो जले हैं यहाँ पर द्विवचन में, तो यहाँ बिंबे कर दो, इजी तरीका, पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है। बिंबानी, उसी के अकॉर्डिंग ऊपर का देख के उसके अकॉर्डिंग ही नीचे वाले को चेंज कर दो। फिर वृक्षम, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान, अब पवन का दिया गया, पवनान है ना, तो पवन इसका मूल शब्द है, तो पवनम, पवनो, पवनान। जनो, जनों का उसका एक वचन नहीं दिया गया है, तो उसी के अनुसार जन्म, और उसी के अनुसार बहुवचन जनान। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, अपनी अपनी किताबों में देखो और नोट कर लो। कोष्ठकेषु, यहाँ पर क्या दिया गया है? कोष्ठकेषु
प्रदत्शदेषु उपयुक्त विभक्तिम योज्यतवा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार आपको सेंटेंस में उपयुक्त विभक्ति के साथ लिखना है। जैसे यहाँ पर रोटी का दिया गया है और एक करके दिखाया गया है, अहम रोटी काम हो जाएगा, अहम रोटी काम खादामी, हम रोटी खा रहे हैं या रोटी खाते हैं। फिर उसी के अनुसार नीचे तुम जलम पीबसी, तुम जल पी रहे हो, तुम जल पीते हो, तुम जलम पीबसी, तुम जलम, जलम हो जाएगा, जल दिया गया है जलम। उसी के अकॉर्डिंग आगे छात्रा दूरदर्शनम पश्यति, छात्र क्या कर रहे हैं, दूरदर्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, दूरदर्शन। नेक्स्ट ग, आप भी अपने बुक पे ऐसे लिख लेना। वृक्षा पवनम पिबंती, वृक्ष क्या पीते हैं, हवा को, हवा को पीते हैं ना वृक्ष, जल के रूप में। हम जल पीते हैं तो वृक्षों को क्या चाहिए, हवा। पवन, तो वृक्षा पवनम पिबंती, वृक्ष क्या पीते हैं, पवन पीते हैं, बहुवचन में। और यहाँ पर ता, कथा, कथा अक्षर दिया गया है, और लिखंती, लिखंती बहुवचन है तो कथाम हो जाएगा, ता कथाम लिखंती। आवाम जंतुशाला, शालाम हो जाएगा, गशावा, जंतुशाला दिया गया है, बिंदी लगा दो, मौ की साउंड निकलती है, आवाम, आवाम हम सब कहाँ जा रहे हैं, आवाम दो 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 के लिए आया था, दो द्विवचन में, तो वह दो या हम दो जंतुशाला में चिड़ियाघर जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3। अब यहाँ पर क्या है कि आपको कृत्य पद का पहचान करना है। आपको हेडिंग जरूर समझ में आना चाहिए। अधोलिखितेषु मीन नीचे लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं, वाक्येषु कृतपदानि चिनुत मीन नीचे लिखे गए वाक्यों में से कृतपद मीन क्रिया, संज्ञा पद, कर्ता, जो कर्ता होता है संज्ञा, है ना, जो काम कर रहा है, कर्ता पद जो होते हैं वो चुनने हैं आपको। तो यहाँ पर कौन कर रहा है, वृक्षा नभा शिरसु वहंती, तो वृक्ष जो हैं वह आकाश को सिर से क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं या उठाए हुए हैं, या कुछ भी आप ढोते हैं, मीन आकाश को अपने शाखाओं पर ढोते हैं, इसमें ये बताया गया है। तो वृक्षा जो होता है वह कर्ता हुआ, कृत्र पद मीन कर्ता, और विहगा वृक्षेषु कूजंती, और पक्षी जो होते हैं वह क्या कर रहे हैं, वृक्षों पर कूज रहे हैं, कूजते बोल रहे हैं, है ना, चहचहाते हैं। तो विहगा होते, विहगा यहाँ पर कृत्र पद है। ग, पयोद दर्पणे, जल रूपी दर्पण में कौन अपनी छाया को देख रहा है, स्वप्रतिबिंब विशेषंती, वृक्ष। तो यहाँ पर वृक्ष जो होता है वह कृतपदानी है। घ, कृषका अन्नानि उत्पादयति, कौन अन्न का उत्पादन करता है, कृषक, कृषक होता है किसान। तो किसान जो है वह कृषका अन्नानि उत्पादयति, अन्न का उत्पादन कर रहे हैं। सरोवरे मत्स्या सन्ति, सरोवर में कौन पाया जाता है, मछलियाँ, मत्स्य होती है मछलियाँ, तो मत्स्या यहाँ क्रियापद है, उसको रेखांकित कर लीजिए अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में वृक्षा, प्रश्न नंबर 4 का हेडिंग पढ़ लेते हैं पहले। क्या क्या हेडिंग है, प्रश्ना नामोत्तराणि एक पदेन लिखता, एक पद में आपने प्रश्न के उत्तर देने हैं, लिखने हैं। तो वृक्षा
क्या पातालम स्पृशन्ति, वृक्षों के क्या छूते हैं पाताल को, मीन पृथ्वी को कौन छूता है, पादे, पादे क्या होती हैं, जड़े, ठीक है, पादे। ख वृक्षा किम रचन्ति, वृक्ष क्या रचते हैं, वनम, क्या रचते हैं वृक्ष, वनम, वनों से ही, वृक्षों से ही वन बनता है और वन से ही, वन में ही वृक्ष रहते हैं। तो वनम। ग विहगा कुत्रासीना, पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, हमने अभी लेसन में पढ़ा शाखा धोलासीना, मीन शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा शाखा धोला, शाखा धोला असीना। इसको अलग भी लिख सकते हैं, इसको साथ में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, शाखा धोला असीना। घ कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, मीन आश्चर्य से वृक्ष किसको देख रहे हैं, अब स्वप्रतिबिंबम, अपनी छाया को, किसको देख रहे हैं, अपनी छाया को, प्रतिबिंब, शैडो, किस में देख रहे हैं, प्योल दर्पणे, जल रूपी दर्पण में। प्रश्न नंबर 5। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, हेडिंग समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। अब उचित विभक्ति के अनुसार और एक वचन द्विवचन को आपने वही तरीका जो ऊपर लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमने नीचे भी चेंज कर देना है। अगर एक वचन दिया गया है ऊपर वाला और ब्लैंक्स दिया गया है एक वचन में, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ऊपर का देख के उसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर देंगे। जैसे विभक्ति है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब प्रथमा विभक्ति गजा, गजो, द्वितीय में आपको पता है, हमने 3 लेसन पढ़े थे कि एक वचन बहुवचन में कैसे शब्दों का यूज होता है और द्विवचन में 2 चीज़ें आती हैं, 2 से अधिक हो तो बहुवचन और 1 हो तो एक वचन। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अक्षरों को चेंज कर देना है। यहाँ पर अश्वाह, अब गजो दिया गया है तो अश्वो हो जाएगा, अश्व होता है घोड़े, घोड़ा, घोड़े, अश्वाह, अश्वो, अश्वाह, घोड़े। नेक्स्ट पेज द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति में आपको बताना है सूर्यम, सूर्यम, सूर्यो, सूर्याम। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने नीचे का शब्द देखना है कि क्या है, चंद्र, तो चंद्रम, चंद्रु, चंद्रान। तृतीय विभक्ति बिडालेन, आपको विभक्तियाँ याद करनी पड़ेंगी फिर ये आपको समझ में आएगी। बिडालेन, बिडालाभ्याम, बिडाले, बिल्ला, बिडाले का अर्थ होता है बिल्ला, बिडाल होता है बिल्ला, तो बिडालाभ्याम, बिडाले। मंडूकेन होता है मेंढक, मंडूकेन पानी, मंडूक में रहने वाला, मीन मेंढक। मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूके भ्या, भ्याम मुंडके, मंडूके। फिर चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में सर्पाए, चतुर्थी विभक्ति सर्पाए, सर्पाए मीन होता है सांप, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्या। वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्या। पंचमी विभक्ति मोदकात, मोदक, मोदक प्रसाद गणपति का, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्या। वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्या। उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते जाएंगे। फिर षष्ठी विभक्ति में अस्य, षष्ठी विभक्ति की पहचान है स्य लगा होता है, जनस्य, जन्यो, जनस्य, जन मीन लोग, जन्यो, जनानाम। शुकस्य मीन, शुक मीन तोता, शुकस्य, शुक्यो, शुकानाम। सप्तमी विभक्ति शिक्षके, शिक्षको, शिक्षकेषु। अध्यापक के लिए यूज हुआ है म्यूरे, मोर, मयूरयो, मयूरेषु। संबोधन होता है जैसे हमारे हिंदी में कारक होते हैं उसी प्रकार संस्कृत में विभक्तियाँ होती हैं, ठीक है।
तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदी का कारक पढ़ लेना और उसी के अकॉर्डिंग संस्कृत की ये विभक्तियाँ होती हैं। संबोधन, संबोधन में क्या आया? हे बालक, हे बालको। जब हम किसी को संबोधन करते हैं हे बालका, तो नर्तक, हे नर्तको, हे नर्तका। अब नेक्स्ट लास्ट प्रश्न, इस पाठ का 5वें पाठ का लास्ट प्रश्न। इसमें क्या करना है हमें? भिन्न प्रकृतिम, मीन डिफरेंट, भिन्न प्रकृतिकम पद चिनुत। अब यहाँ पर पद दिए गए हैं, सिर्फ हमें जैसे हम ऑड इवन मैथ में चूज़ करते हैं ना, तो उसी प्रकार यहाँ ऑड वन हमें चूज़ करना है कि इसमें ऑड कौन सा है। भिन्न प्रकृति में, अलग प्रकृति का पद कौन सा है? तो गंगा, गंगा नदी का नाम है, और यमुना, नर्मदा, ये सब नदियों के नाम हैं। तो लता क्या होती है? बेल, या लड़की का नाम भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट, उद्यानम, बगीचा, और बगीचे में क्या होता है? कुसुमम फलम। तो बगीचे में ही होते हैं ना फूल भी और फल भी, चित्र तो नहीं होते। तो यहाँ पर डिफरेंट पद हुआ चित्रम। ग, फिर लेखनी, लेखनी होता है लिखने के लिए, कलम। तूलिका भी कलम होता है, लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? पाठशाला में। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या शब्द हुआ? चटके, चटका होती है चिड़िया, यहाँ ऑड वन चटका। च, घ, आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारकम। ये आम्रम आम, कदली फलम केले के फल, मोदकम, मोदक तो होता है गणपति का प्रसाद, वो तो अपने आप बनाया जाता है, मिठाई है। नारिकलम नारियल। तो इसमें डिफरेंट क्या हुआ? मोदकम। ठीक है बच्चों, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम कौन सा? पार्ट 6, पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना शब्द, और वीडियो पॉज करके आप इसको 2-3 बार रीडिंग करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो बच्चों एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर समुद्र तटा।